स्टेप मार्किंग बेटा यहाँ पे नहीं होती। चलो पर अपन लास्ट चैप्टर नेशनल का स्टार्ट करें, आपको चैप्टर नंबर 4 दैट इज योर मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अगर मैं आपके साथ बात करूं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, आपके पास 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। बोला बोलो मेरे साथ एक बार, बोला आपके पास 3 मेथड, कौन कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब बेटा आप किसी भी मेथड से आंसर निकालो, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम में आप किसी भी मेथड से आंसर निकालो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप वैल्यू एडिट से आंसर निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन, और आप एक ही क्वेश्चन तीनों मेथड से सॉल्व कर रहे हो, वैल्यू एडिट से, इनकम से, एक्सपेंडिचर से, योर आंसर विल बी सेम। और बेटा फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास क्वेश्चन है जिससे आपका वैल्यू एडिट मेथड से 100 CR आंसर आया है, तो इनकम मेथड से भी 100 CR आएगा और एक्सपेंडिचर मेथड से भी 100 CR आंसर आएगा। अब रीजन भी, ठीक है, अब रीजन क्या है कि आपका तीनों मेथड से आंसर सेम है। तो रीजन बिंग बेटा, अगर मैं बात करूं आपके सर्कुलर ऑफ इनकम की, आपके पास सर्कुलर ऑफ इनकम में 3 फेसेस थे, कौन कौन सा? जल्दी आंसर, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। अब बेटा आपके पास सर्कुलर ऑफ इनकम में 3 फेसेस थे, कौन कौन सा? जनरेशन फेज, डिस्पोजिशन फेज है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज है आपका डिस्पोजिशन फेज। अब बेटा जनरेशन फेज क्या है? जहां पे आपने पैसा बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपने पैसा बांटा, और आपका डिस्पोजिशन फेज एक्सपेंडिचर फेज, यहाँ पे आपने पैसा खर्च किया। तो ये तीनों जो फेज है, ये 3 आपके मेथड है। जनरेशन फेज इज योर वैल्यू एडेड मेथड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब आपका इनकम मेथड, और डिस्पोजिशन मतलब आपका एक्सपेंडिचर मेथड। अगर बेटा मैंने बनाया ही पैसा 100 करोड़, तो बांटूंगा कितना? 100 करोड़। और अगर बांटूंगा 100 करोड़ तो खर्च कितना होगा? या तो 100 करोड़ का या तो 100 करोड़ से कम। एज सिंपल एज दैट। और आप तीनों मेथड से आंसर निकालो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बरोबर है यहां तक? यहां तक यहां तो कोई दिक्कत? अब बेटा अपना पहला मेथड यहां पे चलता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है बेटा, बच्चों को सबसे डिफिकल्ट मेथड लगता है वैल्यू एडेड मेथड, बिकॉज़ सबसे छोटा फॉर्मूला यहां होता है। बाकी दोनों मेथड में बड़े फॉर्मूले, इंसान फॉर्मूला रट लेता है, फॉर्मूले से आंसर आ जाता है। बट वैल्यू एडेड मेथड में जब तक आप लॉजिक यूज नहीं करोगे, फॉर्मूला छोटू सा बिल्कुल, मतलब बचपन में आपने अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज किया होगा कि 12 - 10 = 2 होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फॉर्मूला वैल्यू एडेड मेथड का, मतलब छोटू सा मतलब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। बट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है बेटा आपका वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अगर बेटा मैं वैल्यू एडेड मेथड की बात करूं तो यहां पे लॉजिक समझो, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल बेटा मैं दुकान पे कोई चीज लेके आया, ठीक है, मैं दुकानदार इंसान हूं, मैं दुकान पे कोई चीज लेके आया 10 रुपए की। अगर बेटा आर्यन में 10 रुपए की कोई चीज लेके आया तो उसको 10 में बेचूंगा क्या? नहीं, वेरी ऑब्वियस। अगर बेटा दुकान पे कोई 10 में चीज लेके आया हूं तो उसको मैंने एक मैंने अपनी दुकान पे पाला हुआ है, रखा हुआ है, संभाला हुआ है, तो ऑब्वियसली कल जो कि खरीदने आएगा मैं उसको 15 में बेचूंगा। बरोबर। अब बेटा मैंने 10 की चीज बेच दिया 15 में, तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहां से प्रॉफिट कितना बनाया? 5 रुपए। अब आप लोगों ने आंसर कैसे निकाला? आपने बस बहुत सिंपल काम किया, मतलब सर आपका सेल माइनस आप अगर परचेज कर लेते हो तो आपको वैल्यू एडिड का आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है? मैंने किसी प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू ऐड किया। वैल्यू एडेड का मतलब क्या बेटा? मैंने किसी प्रोडक्ट पे कितना वैल्यू ऐड किया। बेटा खरीदा कितने में? 10 में। बेचा कितने में? 15 में। तो वैल्यू कितना ऐड किया बेटा? 5 रुपए का वैल्यू ऐड किया। बेटा फॉर एग्जांपल अगर मैं मिल्क बाय करके आया था और मैंने इसकी कॉफी बना के बेचा हुआ है, तो बेटा मैंने वैल्यू तो ऐड किया ना प्रोडक्ट में। मैंने मिल्क को किसमें कन्वर्ट किया? कॉफी में। अगर मिल्क 15 रुपए का था और मैंने कॉफी 30 की बेची है, तो बेटा मैंने फॉर शॉर्ट प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करी। बरोबर। बेटा मिल्क से अगर कॉफी में कन्वर्ट किया तो प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड हुई है क्या? अगर बेटा आपको कॉफी पीना, आप मिल्क पी सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको पीना है कॉफी तो आप मिल्क पी के काम चला सकते हो क्या? नहीं। कॉफी की भूख कॉफी खत्म करेगी। बरोबर। ठीक है, अब बेटा मैंने मिल्क को कॉफी में कन्वर्ट किया, जब मैंने प्रोडक्ट को वैल्यू दी तो मैं आपको उसके पैसे चार्ज करूंगा। एज सिंपल एज दैट। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। बट 10 की चीज और 15 की चीज 30 की कब हुई? जब प्रोडक्ट में बेटा क्या हुआ? वैल्यू एडेड। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। बरोबर। अब बेटा तो वैल्यू एडेड का आपका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू कितना वैल्यू ऐड किया, तो फॉर्मूला क्या बनता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कितने में बेचा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कितने में खरीदा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या? आपने कितने में बेचा, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब होता है आपने कितने में खरीदा। अब बेटा मैंने बेचा 15 में, मैं बेचा बेटा कितने में? मैं 15 में बेच के आया और 10 में खरीद के आया, तो मैंने बेटा वैल्यू कितना ऐड किया? 5 रुपए। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपके पास बेटा क्या?
ठीक है, पर आपका फॉर्मूला क्या है, पर एक पास आपका वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड इज व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा। बेटा यहां तक क्लियर हुआ क्या, कितने में बेचा माइनस कितने में खरीदा, दैट इज व्हाट वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आप बोल सकते इतना इजी है तो इसके पीछे हमको 6 मार्क्स क्यों मिलेंगे, बड़ा इतना इजी नहीं है। एग्जाम में आपको डायरेक्टली कभी नहीं बोलेगा ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट लो और ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन लो, सॉल्व करो और 6 मार्क्स कमा लो, ऐसा होता ही नहीं। अब बेटा मैंने आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, कितने में बेचा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या, कितने में बेचा। क्या मैं इस चीज को सेल्स बोल सकता हूं क्या, बेटा जो चीज जितने में बेचा उसको मैं सेल्स तो बोल सकता हूं ना, मैंने कितने में बेचा। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप एक और चीज क्या बोल सकते हो, सेल्स। अगर बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेस। अगर बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स है तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, परचेस। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का आपको एक और नाम मिला क्या, सेल्स, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का आपको एक और नाम मिला क्या, परचेस। बरोबर बरोबर। अब बेटा ये सेल्स भी एक्चुअली सेल्स नहीं होता, ये सेल्स के अंदर भी 2 पार्ट है, परचेस के अंदर भी 2 पार्ट है। अब सेल्स कब सेल्स बनता है, परचेस कब परचेस बनता है। अब बेटा मेरे को एक बात बताओ, मैंने इंडिया में कुछ तो भी बेचा तो व्हाट यू विल कॉल इट, डोमेस्टिक सेल्स। अगर बेटा इंडिया में आपने कुछ बेचा तो आप क्या बोलोगे, डोमेस्टिक सेल्स। और इंडिया के बाहर आपने कोई चीज बेची आप क्या बोलोगे, एक्सपोर्ट्स। बरोबर, इंडिया के अंदर बेचा तो क्या बोलोगे, डोमेस्टिक सेल्स, और इंडिया के बाहर बेचा आप क्या बोलोगे, एक्सपोर्ट्स। बरोबर, तो बेटा सेल्स के 2 पार्ट है आपके पास। जब डोमेस्टिक सेल्स प्लस आपने कर दिया एक्सपोर्ट तो इसका मतलब क्या बन जाता है, सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट गिव्स यू व्हाट, सेल्स। तो सेम गोस विद परचेज, डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट्स गिव्स यू व्हाट, परचेज। तो बेटा अगर आपको एग्जाम में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, वेल एंड गुड, कुछ फाइंड आउट करने की नीड ही नहीं है, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन में डालो और क्वेश्चन करो, खत्म। अगर बेटा आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ही नहीं दिया हुआ है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे क्वेश्चन में, आपका पहला काम होगा फाइंड आउट करो डोमेस्टिक सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है तो फिर आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, प्लस एक्सपोर्ट्स। क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, प्लस एक्सपोर्ट्स। अब आपको एग्जाम में कंफ्यूज और करेगा, सीबीएसई स्टूडेंट्स हो, 6 मार्क्स आप मांग रहे हो मेरे से, तो मैं आपको और कंफ्यूज करूंगा। अब डोमेस्टिक सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ है सेल्स, तो आप हो जाओ कंफ्यूज, सेल्स पर एक्सपोर्ट करूं कि डोमेस्टिक सेल्स पर एक्सपोर्ट करूं। आप इस दोनों को इग्नोर कर दो, आप डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को इग्नोर करो। सेल्स का मतलब ही होता है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। बरोबर बरोबर, समझा क्या बोलो बेटा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट गिव्स यू व्हाट, सेल्स। अब बेटा आपका सेल्स का जुगाड़ हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, नहीं दिया हुआ, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट गिव्स यू व्हाट, सेल्स। यहां पे एक और चीज आती है, ठीक है, जहां पे बेटा अपन को एक और चीज मिलता है, नेट सेल्स। अब नेट सेल्स मतलब क्या, अब नेट सेल्स मतलब क्या होता है, नेट सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब बेटा आपको सेल्स दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ, क्या क्या प्लस करोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको डिस्कस करो। मैंने क्या बोला, आपको सेल्स दिया हुआ है 4000, एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है 300, और आपको चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है 50। क्या क्या प्लस करोगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। भाई एक्सपोर्ट क्यों नहीं प्लस करोगे, बिकॉज सेल्स में एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बरोबर, सेल्स में एक्सपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और यही आपको दिया हुआ था डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट्स एंड चेंज इन स्टॉक। आप तीनों को उठा के प्लस कर, आपको क्या मिल जाता, नेट सेल्स। समझा क्या, समझा, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा आप पूछोगे सर ये चेंज इन स्टॉक क्या होता है, भाई चेंज इन स्टॉक क्या है, चेंज इन स्टॉक का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग की क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आपका चेंज इन स्टॉक। समझा क्या, इतना क्लियर हुआ। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो अब क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक। बेटा आपका क्वेश्चन हो जाता है खत्म। समझा क्या क्या करना है, समझा बेटा क्या करना है, फिर से एक बार लॉजिक रिपीट करता हूं। सेल साइड क्लियर हुआ
बट वैल्यू ऑफ आउटपुट साइड क्लियर हुआ। अब बात करते हैं परचेज की। परचेज में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर परचेज का पहला नाम क्या, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज का पहला नाम क्या फिर आपका, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है तो ढूंढ के मतलब है। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्लियर नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं ढूंढना, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगाओ, आंसर निकालो, बरोबर। अब बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ, बोलो, ठीक है। अब बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हुआ है, तो अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया, बेटा क्या निकालूंगा, पहले मुझे ढूंढना है डोमेस्टिक परचेस। डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ क्या करूंगा, प्लस इनपुट्स। डोमेस्टिक परचेस दिया हुआ क्या करूंगा, प्लस इनपुट। अगर डायरेक्टली परचेस दिया हुआ है तो डोमेस्टिक परचेस और इनपुट का सेंस ही नहीं है, और यहां पे चेंज इन स्टॉक का गेम ही नहीं होता, बरोबर बरोबर। तो बेटा सिंपल शब्दों में अगर वैल्यू एडेड मेथड से आंसर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ है तो पहला दिमाग कहां घूमेगा, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। ये केस 1 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। केस 2 में क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, खत्म। अगर ये भी सब दिया हुआ नहीं है, अगर मुझे दिया हुआ है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बाकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन से अपन को इतनी भसड़ है ही नहीं, परचेस माइनस किया, डोमेस्टिक परचेस माइनस किया, खत्म हो जाएगा, बरोबर। अब ये सब सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू एडेड मेथड से, आपको वैल्यू एडेड मेथड से मिलता क्या है, अपन को मिलता है GVA at MP। क्या मतलब अपन को, GVA at MP। GVA at MP stands for ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVA at MP मतलब क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। GVA at MP stands for ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको क्वेश्चन में बोला था फाइंड आउट NVA at FC। क्वेश्चन की डिमांड की आपका फाइंड आउट NVA at FC। अब बेटा आपने GVA at MP निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, GVA at MP निकाल लिया है। उसने बोला 6 मार्क्स लग, क्या निकालो, NVA at FC। ग्रॉस को नेट में चेंज कर सकते हो, ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन। वैल्यू चेंज होगा क्या, नहीं। एडेड चेंज होगा, नहीं। मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, माइनस NIT। और आपने ये किया, आपका 6 मार्क का क्वेश्चन खत्म, 6 मार्क जेब में, बात हो जाती खत्म। और यहीं से आपको क्वेश्चन में एक और चीज बोलता, फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। मेरे पास दिमाग में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP at FC, मतलब क्या, NNP at FC। और GVA at MP इक्वल्स टू क्या होता है, GDP at MP, बरोबर। GVA at MP equals to what, GDP at MP, बरोबर। GVA at MP equals to what, GDP at MP। अब बेटा अगर मेरे हाथ में GDP at MP है तो क्या मैं NNP at FC फाइंड आउट कर सकता हूं, 100%। ग्रॉस टू नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल प्लस NFIA, प्रोडक्ट अनचेंज, मार्केट प्राइस कॉस्ट माइनस NIT। 6 मार्क अगेन जेब में, खत्म। वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ दिमाग यूज करना और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, दिमाग का लॉजिक लगता है। अगर बेटा आपका लॉजिक क्लियर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट परचेज सेल डोमेस्टिक परचेज का 100% प्रिसाइज 6 मार्क जेब में, समझे। वैल्यू एडेड मेथड क्लियर हुआ।